and welcome to all of you in my YouTube channel Ravi Classes। दोस्तों आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब NF2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये वीडियो पार्ट 4 है। तो दोस्तों NF2 को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि NF2 होता क्या है। तो जैसा कि हमने पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब 2 के बारे में, पार्ट 3 में दोस्तों हमने एडवर्ब 2 के बारे में पढ़ा था। तो ये एडवर्ब 2 जो था हम पाते थे कि ये हमेशा निगेटिव सेंस देता था। जब भी एडवर्ब 2 को इंफिनिटिव 2 के साथ यूज किया जाता था तब ये इंफिनिटिव 2 और एडवर्ब 2 दोनों मिल करके निगेटिव सेंस दिया करते थे। सेम वही काम एनफ का है, जो काम एडवर्ब 2 का होता था वही काम NF2 का भी है, बट इसमें क्या होता है कि ये निगेटिव सेंस देता है और यह किसी भी अमाउंट को एक्सेस बताता है, अर्थात उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बताता है। अर्थात जो अमाउंट होता है वो मोर देन एनफ होता है, बट एनफ में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। एनफ जो होता है वो किसी भी चीज की कैपेसिटी को शो करता है या सफिशिएंट क्वांटिटी को शो करता है या उसके सफिशिएंट अमाउंट को शो करता है। और साथ ही साथ NF2 जो है वो सदैव पॉजिटिव सेंस को देने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि 2 का जब यूज करते थे, जैसे एक एग्जांपल, ही इज टू वीक टू वॉक। अब यहां पे दोस्तों हमने देखा था कि जब एडवर्ब 2 और इंफिनिटिव 2 आता था तो हम एडवर्ब 2 और इंफिनिटिव 2 का जब सेंस निकालते थे तो ये हमेशा निगेटिव देता था। कैसे? He is too weak, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि टू वॉक वह चल नहीं सकता है। तो ये पार्ट किसमें आता था? एडवर्ब 2 में। बट अगर दोस्तों हम NF2 का प्रयोग करते हैं, NF2 का जब प्रयोग करते हैं तो यही सेंटेंस आपका ये हो जाता है कि he is strong enough। अगर इसका हम सेंस रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका he is strong enough to defeat you। he is strong enough to defeat ये पार्ट बनता है। तो मतलब यहां पे अर्थ जब आप देखोगे, इसका सेंस देखोगे तो ये आपको पॉजिटिव सेंस देगा। मतलब कैसे देगा पॉजिटिव सेंस? देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ। ही इज वह है, स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर, एनफ माने पर्याप्त मात्रा में। वह पर्याप्त मात्रा में ताकतवर है कि टू डिफीट यू, कि वो आपको पराजित कर सकता है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो जब NF2 का यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंस आता है, जब एडवर्ब 2 के साथ इंफिनिटिव 2 रखते हैं तो वो निगेटिव सेंस आता है। तो अब दोनों में एक अंतर और है। अंतर क्या है कि वीक आपका जो यहाँ पे एडजेक्टिव बना हुआ है किस चीज के बारे में? वाक को, मतलब उसकी क्षमता के बारे में जो बताया गया, ही इज टू वीक, वह इतना ज्यादा कमजोर है। अर्थात वो इस कमजोरी के लिए, अर्थात इस एडजेक्टिव के पहले कौन आया है? एडवर्ब 2 आया है। लेकिन दोस्तों जब हम एनफ का यूज करते हैं तो ये हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। तो थोड़ा एक कंफ्यूजन और आ रहा है कि क्या सर ये एनफ जो है क्या कभी पहले नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो उसके बारे में भी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि NF2 आता कहां पे है, किन किन रूपों में ये यूज होता है। तो देखते क्या है कि NF है, ये NF 2 तरीके से यूज होता है, पहला और दूसरा। कैसे? कि जब NF को नाउन के, जब किसी नाउन या प्रोनाउन, जब किसी ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, जब हम एनफ को नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं तब ये जो है एडजेक्टिव का काम करता है। जब एनफ का यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाए तो ये एडजेक्टिव का सेंस देता है। बट अगर इसी का यूज हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं तो ये जो है एडवर्ब, ये एडवर्ब का सेंस देता है। आप दोनों में एग्जाम्पल के रूप से ही समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है आई हैव एनफ मनी। आई हैव एनफ मनी। यहां पे देखेंगे दोस्तों तो ये जो मनी है, तो मनी के पहले कौन आया? एनफ आया। मतलब आई हैव, मेरे पास है एनफ मनी, पर्याप्त धन, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो जब इस नाउन के पहले कौन आया? एनफ आया।
तब ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यही चीज अगर इस तरीके से कहा गया होता कि आई हैव मनी एनफ, आई हैव मनी एनफ टू गिव यू, तब हमारे दिमाग में क्या आ जाता, हम सब सोचने लगते कि ये तब एडवर्ब है। लेकिन दोस्तों ये एडवर्ब यहां पर भी नहीं है, ये आपका यहां पर भी एडजेक्टिव ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जब ये आएगा तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा, और ये जब आता है एडजेक्टिव के रूप में तो ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो यहां पे दोस्तों कह रहा आई हैव मनी, लेकिन मनी कैसा है, एनफ है। मनी कैसा है, एनफ है। आई हैव मनी एनफ टू गिव यू, तो मेरे पास पर्याप्त धन है आपको देने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसको तो हम एडवर्ब रख सकते थे, लेकिन समस्या क्या है, समस्या इस बात की है कि ये भी हमारा नाउन ही है। कौन नाउन है, मनी, मनी नाउन है। तो जब ये नाउन है तो ये एनफ यहाँ पे एडवर्ब ना होकर के ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल बोलता है, एक स्ट्रक्चर इसका ये बोलता है कि जब भी कभी नाउन के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फॉर के साथ कोई नाउन हो, और या कोई प्रोनाउन हो, तो इस स्थिति में जब एनफ का यूज किया गया होता है तो वह एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहाँ पे आई हैव एनफ मनी, ये तो ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे इंफिनिटिव टू आया है तो यहाँ पे लिखा था एनफ टू एडवर्ब है, लेकिन क्या कह रहा है, नाउन के बाद आया। तो नाउन के बाद कौन आया है, वर्ब आई है। तो नाउन के बाद जब वर्ब आएगी तब भी वो एडजेक्टिव का ही सेंस देगा। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा कह दें तो आई हैव एनफ मनी फॉर यू कर दिया जाए या फॉर विनीत कर दिया जाए, तो दोनों में से कोई भी, अगर विनीत करते हैं तो ये नाउन हो जाएगा और यू करते हैं तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो मतलब कह रहा है कि एनफ तो आया, लेकिन किसके साथ आया, फॉर के साथ आया, और फॉर के साथ चाहे प्रोनाउन हो और चाहे नाउन हो, तब उस स्थिति में हमारा क्या होता है, वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये था किसका, एनफ का। नाउन या प्रोनाउन के साथ जब यूज होता है तो एडजेक्टिव को बताने के लिए। लेकिन दोस्तों अब आते हैं किसमें, हमें पढ़ना क्या है, एनफ को एडवर्ब के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमने इसको इसलिए बताया, कभी कभी एग्जाम में ये चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, चाहे सिंटैक्स बेस पे आता है, कॉमन एरर में पूछा जाता है, तो ये हम ऑफनली मिस्टेक करते हैं। इन चीजों के लिए हमने यहाँ पे आपको ये क्लासीफाई किया कि एनफ का यूज कहाँ पे एडवर्ब के रूप में होता है और कहां पे एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो दोस्तों ये हुआ कि जब एनफ किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा तब वह एडजेक्टिव होगा, या जब किसी नाउन के साथ अर्थात नाउन के पश्चात जो है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फॉर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, तब इंफिनिटिव टू के आने के बाद भी वह एडजेक्टिव ही होता है। तो अब आते हैं किसमें, एडवर्ब में। हम इसको देखते हैं कि ये एडवर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है कि दोस्तों कि जब हम एडवर्ब टू को, जब एडवर्ब एनफ को हम किसके बाद लिखते हैं, जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद लिखा जाए, जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद लिखा जाए तब ये एनफ जो है ये एडवर्ब होता है। कैसे होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये बोल रहा है ही इज स्ट्रांग एनफ, ही इज स्ट्रांग एनफ टू डिफीट यू। क्या बोल रहा है, ही इज स्ट्रांग, वह ताकतवर है, एनफ पर्याप्त मात्रा में, वह पर्याप्त मात्रा में ताकतवर है, टू डिफीट यू, कि जिससे कि वो आपको पराजित कर सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा क्या था कि वहां पर हमने मनी देखा था और यहाँ पे स्ट्रांग। तो मनी किसमें था, नाउन में था, बट स्ट्रांग क्या है, ये स्ट्रांग जो है ये एक एडजेक्टिव है।
तो जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हमारा एनफ आ रहा है, तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ आएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो इसलिए यहां पर जो एनफ का यूज किया गया है वो दोस्तों एडवर्ब है। तो अब आप देखते हैं दूसरा, एक और देख लीजिए। दूसरा देखेंगे तो जैसे कह दिया जाए ही इज काइंड एनफ, ही इज काइंड एनफ, ही इज काइंड एनफ टू फॉरगिव यू, टू फॉरगिव यू। ये जो आपका सेंटेंस है यहां पे भी देखोगे ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद कौन आया, एनफ आया। तो जब किसी एडजेक्टिव के बाद एनफ आएगा तो वो होगा क्या, एडवर्ब होगा। लेकिन जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो दोस्तों ये तो था एडवर्ब किन किन रूपों में यूज होता है। तो आते हैं कि एडवर्ब को हम कैसे, एडवर्ब एनफ टू को हटाते कैसे हैं। अब यहां पे हमको ये भी देखना है कि किस प्रकार से इसको हमको रिमूव करना है। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हमने किसके बारे में, टू के बारे में पढ़ा था, अर्थात एडवर्ब टू के बारे में। तो जो एडवर्ब टू का रूल था, जो एडवर्ब टू का स्ट्रक्चर था, सारे के सारे स्ट्रक्चर एनफ के भी वही हैं। अर्थात क्या है कि जब हम एनफ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, एनफ टू को, तो एनफ टू को जब पढ़ेंगे तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट जो होगा वो लिविंग के अकॉर्डिंग होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, और या तो क्या होगा, इट होगा। तो दो कंडीशन में आएगा ये। पहला कैसा होगा, सब्जेक्ट आपका लिविंग होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग होगा या तो इट होगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट लिविंग होगा तब हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो क्या होगा, इसका पहला स्ट्रक्चर कि एनफ जो आपका है, एनफ को हम सो में बदलते हैं। एनफ सो में क्यों जाएगा, क्योंकि जब हम एडवर्ब एनफ को चेंज करते हैं तो एनफ जो है ये पॉजिटिव डिग्री में चला जाता है। अर्थात जब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएं या तो ट्रांसफॉर्म करें या रिमूव करें, तब क्या होता है कि ये एनफ जो है ये पॉजिटिव डिग्री में चला जाता है। अर्थात पॉजिटिव डिग्री में सो के रूप में इस्तेमाल होता है, और जब सो के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लिखा जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ये सब्जेक्ट लिविंग होगा तो एनफ को हमें सो में कन्वर्ट करना है, पहला रूल। दूसरा बोल रहा है कि जो इन्फिनिटिव टू है, इन्फिनिटिव टू जो आपका रहेगा वो दैट क्लाज में जाएगा, दैट क्लाज में जाएगा। अब सोच रहे हो, अब आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा दैट क्लाज होता क्या है, दैट क्लाज में जाएगा तो कैसे चेंज होगा। तो हाँ दोस्तों, दैट क्लाज जाएगा तो सबसे पहले आपको दैट यूज करना है, फिर आपको क्या लगा लेना है, सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आप कैन या कुड लगाएंगे। लेकिन यहां पर कैन या कुड तो आप लगाओगे, लेकिन यहां पे नॉट नहीं यूज होगा, क्योंकि नॉट केवल किसके साथ, एडवर्ब टू विथ इन्फिनिटिव टू के साथ आएगा, क्योंकि एडवर्ब टू पॉजिटिव सेंस देगा और एडवर्ब टू जो होता है, जो एनफ टू होता है ये पॉजिटिव सेंस देगा, और जो एडवर्ब टू होता है ये निगेटिव सेंस देता है। तो इसलिए जब हम एनफ को हटाते हैं तो उसके साथ, अर्थात एनफ को जब भी हम रिमूव करेंगे तो यहां पे कैन या कुड के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। तो आइए चेंज करते हैं पहले सेंटेंस को। तो देखते क्या है, कह रहा है ही इज काइंड एनफ, ही इज काइंड एनफ टू फॉरगिव यू। अभी एक सेंटेंस आपको ये थोड़ा सा इसे दिया गया था, अब चेंज कैसे करेंगे, तो ही इज काइंड एनफ टू फॉरगिव यू, ये आपका सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जब हम रिमूव करते हैं, क्या कर रहे हैं, रिमूव एनफ टू। हमने रिमूव किया, किसको रिमूव किया, एनफ टू को। तभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एनफ टू को हम रिमूव करेंगे तो एनफ आपका सो में जाएगा। सो किसको शो करता है, पॉजिटिव डिग्री को शो करता है। तो इसलिए हो जाएगा ही इज, एनफ आपका चेंज होगा किसमें, सो में। लेकिन सो में चेंज होगा, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो पॉजिटिव डिग्री में दोस्तों सो लिखा कहां जाता है, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले। तो एडजेक्टिव कहां पे है, काइंड है, अर्थात एनफ के ठीक पहले। तो इसी के पहले हम क्या कर लेंगे, सो यूज कर लेंगे। तो ही इज सो, अब काइंड आप ऐसे उतार लीजिए तो हो गया ही इज सो काइंड,
ही इज सो काइंड। अब इन्फिनेटिव टू को चेंज करो तो इन्फिनेटिव टू ऑलरेडी जाता किसमें है, दैट क्लास में। तो दैट क्लास में आपका कौन बना, सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड। तो हम सबसे पहले टू को रिमूव करते हैं और दैट यूज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट कौन है भैया, यहाँ पे ही है। ही किस में है, मस्कुलिन जेंडर में है। तो जब मस्कुलिन जेंडर में है अर्थात पुरुषवाची है, तो साथ ही साथ जब ये मस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है तो साथ ही साथ ये क्या है, लिविंग भी है। तो जब लिविंग सब्जेक्ट है तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे तो हो जाएगा ही इज सो काइंड दैट ही। अब यहाँ पे क्या है भाई, कैपेबल है ना, इतना दयालु है कि वो आपको माफ कर सकता है। तो भाई जब माफ कर सकता है तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में सकना के लिए क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, अर्थात एडवर्ब टू में देखा था कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में होगा तो कैन लगाते थे, पास्ट में होता था तो कुड लगाते थे। यही चीज यहां पे भी काम करना है, बशर्ते जो नियम इसका था वही नियम इसका है, जो नियम इसका वही नियम इसका, बशर्ते इसमें नॉट लगता था इसमें नॉट नहीं लगेगा। तो यही काम यहाँ पे हुआ, ही कैन और फॉरगिव आप इसे उतार लीजिए, ये आपका सेंटेंस बन गया। और दोनों का दोनों सेंस जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा कि ही इज सो काइंड, वह इतना दयालु है, दैट की ही कैन फॉरगिव यू, को वह आपको माफ कर सकता है। तो ये पहला सेंटेंस था। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, तो ये क्या बता रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही इज स्ट्रांग एनफ, ही इज स्ट्रांग एनफ टू डिफीट यू। यहां पे भी देखेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग के बाद कौन आया, एनफ आया। इसका मतलब क्या है, ये एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के पीछे आया है। और एनफ के बाद टू आया, तो एनफ टू जब आएगा तो एनफ आपका सो में चला जाएगा, टू चला जाएगा दैट क्लास में। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका लिविंग है, तो जब लिविंग सब्जेक्ट है तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही हो गया। जो अभी आपने पहले किया था वही सेम काम यहाँ भी करना है। तो ही इज, एनफ को चेंज करो, एनफ जाएगा किसमें, एनफ आपका जाता किसमें है, सो में, अर्थात पॉजिटिव डिग्री में। तो जब पॉजिटिव डिग्री में जाएगा तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लिखा जाता है। तो एनफ को सो में कन्वर्ट करके आगे करो तो हो जाएगा ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग। फिर क्या लगा लेते हैं, दैट, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट। दैट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट लिविंग है, यही लिखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम कैन लगाएंगे। डिफीट यू बचा है, उसको उतार लेंगे, डिफीट यू। ये आपका सेंटेंस बन गया दोस्तों। तो ये था आपका किसमें का, जब सब्जेक्ट लिविंग होगा। अब हमारे पास बचता कौन है, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो या इट हो। तो जब सब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग होगा और इट होगा तो किस प्रकार से ये चेंज होगा, यहां पे देखते हैं इसको। जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, नॉन लिविंग होगा या तो इट होगा। तो हम क्या करते थे दोस्तों कि एडवर्ब टू को सो में बदलते थे, तो वैसे भी एनफ को हम किस में बदलेंगे, सो में ही कन्वर्ट करेंगे। और टू को हम किस में बनाते थे, दैट क्लास में। ये आपका किस में जाता था, दैट क्लास में। तो जब इन्फिनिटी टू दैट क्लास में जाता था तो दैट क्लास में सबसे पहले क्या लगाते थे, दैट के बाद हम क्या यूज करते थे, बी या वन यूज करते थे। फिर उसके बाद हमें कैन या कुड लगा लेना है। कभी कभी हम क्या करते थे, नॉन लिविंग होने पर इट लगाते थे, लेकिन जब इट लगाते थे तो ये जो आपकी वर्ब होती थी वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाती थी। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि किस प्रकार से बदला जाएगा। तो क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है इट इज कोल्ड एनफ, इट इज कोल्ड एनफ टू गो आउट। ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों, एडजेक्टिव के बाद एनफ। और क्या कह रहा है कि जब ये आएगा तो ये एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब तो है ही, तो आप चेंज करो इसको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, इट है। तो जब सब्जेक्ट इट होता है तो कैसे होगा, इट इज। एनफ को चेंज करो, एनफ आपका किस में जाएगा, सो में। तो जब सो में जाएगा तो एडजेक्टिव के पहले, तो इट इज
सो फिर क्या हो गया कोल्ड, इट इज सो कोल्ड, फिर दैट क्लास यूज करो, दैट हो गया, सब्जेक्ट इट है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे BA1, तो ये हो जाएगा बी, इट इज सो कोल्ड दैट बी के बाद कैन के बाद गो के बाद आउट। सेंस निकालो, सेंस निकालेंगे तो इट इज सो कोल्ड मतलब पर्याप्त ठंडी है, एनफ कोल्ड, कोल्ड एनफ का मतलब पर्याप्त ठंडी है, और सो कोल्ड पर्याप्त ठंडी है, कितना ठंडी है कि टू गो आउट की हम सब बाहर जा सकते हैं। तो वही ये भी कह रहा है कि दैट की वी कैन गो आउट की हम सब बाहर जा सकते हैं। तो ये आपका इट का था। अब इट के बाद हम क्या देखते हैं, एक आ जाइए किसका, नॉन लिविंग का देख लेते हैं। तो दोस्तों जब नॉन लिविंग का देखते हैं तो क्या कह रहा है कि दिस लेसन इज easy enough for me to learn properly। ये देखो दोस्तों क्या कह रहा है, दिस लेसन नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग है तो सेंटेंस को पहले चेंज करो, तो जो मिलेगा उसको फेस करेंगे। तो चेंज करते हैं, तो जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, दिस लेसन इज, एनफ को चेंज करो तो एनफ किस में जाएगा, सो में। तो दिस लेसन इज सो इजी, दिस लेसन इज सो इजी, फिर क्या लगा लोगे, दैट, दिस लेसन इज सो इजी दैट। अब देखो इन्फिनेटिव टू आया, लेकिन कौन आया है भैया, फॉर मी। फॉर मी कहता है कि जब मैं आ जाऊंगा तो कोई दूसरे को साथ नहीं रखूंगा, अकेले मैं ही आऊंगा। तो फॉर मी आया, तो फॉर मी क्या बोल रहा है, फॉर मी कह रहा है कि मुझे सब्जेक्ट बनाओ, दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो भाई इसको सब्जेक्ट बना लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दिस लेसन इज सो इजी दैट, फॉर मी को चेंज करो, सब्जेक्ट बना दो, तो आई हो गया। तो दैट के बाद आई के बाद भाई प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ पे कैन लगा लेंगे। कैन के बाद लर्न के बाद प्रॉपरली ये आपका सेंटेंस बन गया। मतलब दिस लेसन इज यह पार्ट है, क्या पार्ट है, इजी एनफ पर्याप्त आसान, फॉर मी मेरे लिए, कि टू लर्न प्रॉपरली कि हम इसे अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। यही चीज ये भी कह रहा है कि दिस लेसन इज सो इजी, यह लेसन इज मीन्स है सो इजी बहुत आसान, अर्थात इतना आसान है दैट कि आई कैन लर्न प्रॉपरली कि मैं इसे भली भांत या अच्छी तरह या उचित ढंग से याद कर सकता हूं। तो ये था आपका क्या, ये आपका दोस्तों NF2 के बारे में था। और NF2 का केवल इतना ही पार्ट है, ज्यादा नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है कि इसको इसलिए रखा गया क्योंकि जब आगे आप नेक्स्ट कुछ वीडियो के बाद जब सिंथेसिस पढ़ना शुरू करोगे तब आप पाओगे कि आपको बनाने के लिए आएगा कि सिंपल में कन्वर्ट करो, और सिंपल से सिंपल में जब कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो कुछ सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस रहेगा, कुछ सेंटेंस में निगेटिव सेंस रहेगा। तो उन चीजों को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब हमको ये कंफ्यूजन आएगा कि हम एडवर्ब टू कहां यूज करें, NF2 कहां यूज करें। तो दोस्तों उस चीज के लिए ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आपका NF2 जो है बताया गया। तो NF2 जो होता है ये नेक्स्ट पार्ट में भी आपके लिए ज्यादा उपयोगी होने वाला है। और ये सारी चीजें जो थी वो एडवर्ब टू के अकॉर्डिंग ही थी, और दोनों का दोनों भाव वही था, बशर्ते NF2 जो है ये पॉजिटिव सेंस में आता है और एडवर्ब टू है ये निगेटिव सेंस में आता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।